मैं आपकी जब प्रोफाइल देख रहा था तो कई फोटो सुषमा स्वराज जी के साथ आपकी हमने देखी। आप काफ़ी सीनियर मंत्री हैं, काफ़ी लंबा अनुभव है राजनीति में आपका। अब जो महिलाएं राजनीति में प्रतिनिधित्व कर रही हैं, चाहे वो विधायक के रूप में, सांसद के रूप में या मंत्री के रूप में, तो आप उनको क्या मोटो देना चाहेंगी, क्या लेसन देना चाहेंगी कि किस तरीके से काम करें? इस समय तो इतनी अच्छी स्थिति में सारा हमारा महिला नेतृत्व है कि जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तब देश में महिलाओं के लिए पार्लियामेंट और असेंबलीज में 33% रिजर्वेशन का बिल पास हो चुका है। आने वाले चुनाव में ये परिस्थितियाँ हम एग्जीक्यूशन के स्तर पर देखेंगे। जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तब स्थानीय निकायों में 50% से अधिक महिला रिप्रेजेंटेशन है। रिजर्वेशन 50% है पर रिप्रेजेंटेशन उससे ज़्यादा है जी। और आदर्श हमारे सामने एक जनसेवक के तौर पर जो होना चाहिए वो राजयोगिनी पुण्यश्लोक अहिल्या माता का होना चाहिए। 300 साल से वो महेश्वरी कपड़ों का, साड़ियों का, इट इज़ ऑन गोइंग। साथ में सारे देश में जो उन्होंने धर्म, संस्कृति, शिक्षा, पर्यावरण, कुएं, बावड़ी, घाट सबके लिए काम किया। और मैं बहनों को ये कहना चाहूँगी कि उन्हें आदर्श मानने से प्रेरणा मिलेगी, कभी ताकत कम नहीं होगी, कभी कमज़ोरी महसूस नहीं होगी। अपने व्यक्तिगत जीवन के दुख, अपने व्यक्तिगत जीवन की अपेक्षाओं में कुछ कभी कम, कभी पूरी होती हैं, कभी नहीं भी होती हैं, पर नेता को, जो जनप्रतिनिधि है, उससे रोने का अधिकार नहीं है। उसका काम बाकी के आंसू पोंछना है, खुद आंसू बहाना नहीं। वही प्रेरणा हमें अहिल्या माता से मिलती है। अपने साथ जो मर्जी हो जाए, पर मेरी जो जिम्मेदारी है उसमें मैं कोई कमी नहीं करूँगी, कोई कसर नहीं करूँगी। और महिला को परमात्मा ने सेवा करने की एक विशेष स्वभाव दिया है और वो स्वभाव जनप्रतिनिधि के नाते से बहुत काम आता है। आपने बड़ी बात की है कि जो महिलाएं होती हैं उनमें जन सेवा का एक खास गुण होता है और यही वजह है कि मैं मानता हूं कि जो वो महिला जनप्रतिनिधि हैं बहुत बेहतर परफॉर्म करती हैं और हमारे देश में बड़े बड़े। मगर आप किस महिला नेत्री से, राजनेता से प्रभावित रही हैं? मैं जिस आइडियोलॉजी से जुड़ी हूँ वो आइडियोलॉजी हमें भारत की ज़मीन से प्रेरणा के स्रोत दिखाने का एक बहुत अच्छा काम करती है। और आप अगर इतिहास देखें, अहिल्या देवी से लेकर झांसी की रानी से लेकर तमाम ऐसे व्यक्तित्व दिखते हैं। और जब आप अपने देश की तरफ देखें तो वैचारिक दृष्टि से दीनदयाल जी ने हमें एकात्म मानव दर्शन दिया। वो आप तो खुद पढ़ने लिखने में बड़ा रुचि रखते हैं और आपने पढ़ा ही होगा। एकात्म मानव दर्शन की समझ व्यक्ति को मन की शांति और दिमाग की परिपूर्णता, निर्णय लेने का सही तरीका सिखाती है। और दीनदयाल जी न केवल मेरे, हम सब के प्रेरणा के स्रोत हैं, जो जीवन, अपने जीवन से लेकर सार्वजनिक जीवन जीने तक का हमें रास्ता दिखाते हैं। अटल जी इस देश के एक बहुत महान नेता हुए निश्चित तौर पर। और अटल जी के साथ साथ हमने अडवाणी जी को एक संगठक के तौर पर हमने देखा कि उन्होंने कैसे आने वाली पीढ़ी को उन्होंने खड़ा किया और देश को एक बड़ा सुचारू मजबूत संगठन उन्होंने हमें दिया। और हम तो जिस प्रदेश से आते हैं वो कुशाभाऊ ठाकरे जी का प्रदेश है, जिन्होंने अपने लिए कुछ चाहा ही नहीं और आइडियोलॉजी के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम वे करते रहे। और केवल छोटी सी अटैची में, 2 धोती 2 कुर्ते में उनका जीवन पूरा हो गया। जिसने ऐसे आदर्शों को नज़दीक से देखा हो और ईश्वर की कृपा से अब काम करते 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 अब जब इस देश के उस काल में हम खड़े हैं जिसको लेकर प्रधानमंत्री जी कहते हैं यही समय है, यही समय है, यही समय है, भारत का अनमोल समय है। आज हमारी दिल्ली से लेकर गली तक सरकार एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की एक मेजर पोर्शन ऑफ द कंट्री में है। और हम देखते हैं कि कैसे चैलेंजेस को, आज के 14 साल पहले देश की प्रति व्यक्ति आय कैसी थी, आज के 14 साल पहले देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था, जो पूरा स्पेस है उसमें भारत के पास कितनी स्पेस थी, आज कितनी स्पेस है। और इन सारी चीज़ों को, चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे हमारा जो शिक्षा के क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट का क्षेत्र हो, चाहे पर ड्रॉप मोर क्रॉप हो, चाहे आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हर ज़िला 75 तालाब रोजगार गारंटी से बना ले, जन भागीदारी से बना ले। तो जब ऐसा नेता देश का नेतृत्व कर रहा हो तब मुझे लगता है कि ना एनर्जी कम होती है, ना दिशा व्यक्ति भटकता है।